बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और विलेन अमजद खान यानी कि शोले के गब्बर को तो आप सभी जानते होंगे। विलेन्स के रोल के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वो मूवीज के सेट पर शूटिंग के लिए जाते थे तो अपने साथ एक भैंस को लेकर जरूर जाते थे। है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग और अजीब भी। स्टार्स तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर जाते थे, तो अमजद खान क्यों भैंस को लेकर जाते थे, बताएंगे आपको। आज अमजद खान की 31वीं पुण्यतिथि है और उनके फैंस उनको याद भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको उनके कुछ अच्छे और बुरे किस्से सुनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात की गई कि वो अपने सेट पर भैंस को लेकर जाते थे, तो आपको बता दें कि अमजद खान चाय के बहुत शौकीन थे। वो एक दिन में करीब 30 कप चाय पी जाते थे। जब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती थी तो वो परेशान भी होते थे। एक बार तो पृथ्वी थिएटर में नाटक का रिहर्सल कर रहे थे, उस दौरान उन्हें चाय ही नहीं मिली। वजह पूछने पर पता चला कि दूध ही खत्म हो चुका है। अगले दिन वो एक भैंस को लेकर गए और सेट पर फिर उसे बांध भी दिया। फिर चाय बनाने वाले से कहा कि कुछ भी हो जाए, चाय किसी भी हाल में मुझे मिलनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरह का एडिक्शन उनका चाय के लिए था। तो इसीलिए वो सेट पर भैंस को लेकर भी जाते थे। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म का नाम था नाज़नीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिर उन्होंने राज कपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में भी काम किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट उस वक्त के बेहतरीन एक्टर मोतीलाल थे। इसके बाद तो अमजद खान का फिल्मों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ता गया। असली पहचान की अगर मैं बात करूं तो उन्हें गब्बर के रोल से ही मिली थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि गब्बर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। गब्बर के रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पहली पसंद डैनी थे। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलेंस में से एक थे। लेकिन वो फिल्म धर्माता की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी थे। इस वजह से उन्होंने शोले फिल्म के लिए पूरे तरीके से मना कर दिया। फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की। अमजद खान के संवाद अदायगी का भी एक किस्सा मशहूर है। जब लोगों ने उनकी आवाज का मजाक बनाया था। शोले की शूटिंग के दौरान लोग अमजद खान को डायलॉग डिलीवरी पर ताने भी मारा करते थे। कहते थे कि उनकी आवाज में दम ही नहीं है और वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को क्या ही टक्कर देंगे। अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान थे। शोले की शूटिंग से पहले उन्हें कितने आदमी थे डायलॉग बोलना था, लेकिन वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहे थे। बार बार रीटेक्स ले रहे थे। लगभग उन्होंने उस समय 40 रीटेक लिए थे, लेकिन डायलॉग नहीं बोल पाए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भी भेज दिया था। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने इस रोल के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इस बात से आहत वो पूरी रात रोए। फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ शूटिंग के लिए निकल गए। उस दिन उन्होंने कुछ टेक में ही सीन को पूरा भी कर दिया। शोले की शूटिंग के शुरुआती दिनों के संघर्ष के कारण ये चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा ही नहीं है और शायद उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए, फिल्म फ्लॉप ना हो जाए, इस पर डर भी था। सलीम ने रमेश सिप्पी से कहा था कि अगर वो अमजद खान से संतुष्ट नहीं है तो इस रोल के लिए किसी दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके बाद ये चर्चा और भी ज्यादा बढ़ती रही और ये भी सामने आने लगा कि शायद अमजद को फिल्म से निकाल दिया गया है। हालांकि अंत तक रमेश सिप्पी गब्बर के रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे। इन सारी अफवाहों की भनक अमजद खान को भी हुई। साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि जिस शख्स ने उनके नाम की सिफारिश फिल्म के लिए की, वही फिल्म से उन्हें क्यों निकलवाना चाह रहे थे। इसके बाद उनके मन में सलीम खान के लिए गलतफहमियां भी पैदा हो गई, जो फिर हमेशा रही। फिल्म शोले के बाद उन्होंने कभी भी सलीम खान के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम ही नहीं किया। हमने गब्बर के आपको ऑन स्क्रीन किस्से सुना दिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काफी बातें बता दी हैं। चलिए अब आपको बताएंगे कि उनके पर्सनल लाइफ से क्या क्या बातें जुड़ी है। जिस दिन फिल्म शोले के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया गया था, उसी दिन उनके बेटे शादाब का जन्म भी हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत
काफी ज्यादा खराब थी। बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए थे। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज करवाने तक के पैसे नहीं थे। तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए देकर उनकी मदद भी की थी। पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज करवाकर घर भी ले आए थे। अमजद खान ने अपने फिल्म के करियर में 55 से ज्यादा फिल्में की थी। विलेन के साथ उन्होंने कॉमेडी जॉनर को भी अपनाया था। इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डायरेक्शन भी किया था। फिर शाम का वक्त आया। अमजद खान की पत्नी शोला खान ने बेटे शादाब खान से कहा कि वो अमजद खान को उठा दें क्योंकि वो बहुत देर से सो रहे थे। जब शादाब खान उन्हें जगाने के लिए गए तो उनकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ी थी। ये देख वो काफी ज्यादा घबरा भी गए और तुरंत नजदीकी डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि अमजद खान को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही एड्रेनलिन नाम का इंजेक्शन लाने को कहा। डॉक्टर के कहते ही शादाब घर से इंजेक्शन लेने के लिए भागे दौड़े चले गए। इंजेक्शन आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं रहता था। उम्मीद के लिए वो फिर भी पागलों की तरह दुकान पर इंजेक्शन के लिए दौड़ते रहे। हर जगह वो पूछते रहे। आखिरकार लंबी दौड़ भाग के बाद उन्हें आशा पारेख हॉस्पिटल के बगल में एक मेडिकल स्टोर में से इंजेक्शन मिला। वो इंजेक्शन लेकर घर आए, डॉक्टर को दे दिया। वो डॉक्टर से राहत भरे जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शादाब से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपके पिता अब नहीं रहे। शादाब के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात सुनकर वो गुस्से में इतना तिलमिला गए कि उन्होंने डॉक्टर को ही मार दिया, क्रॉकरी तोड़ दी, तेज मुक्का दीवार में मार दिया, जिस वजह से उनके हाथ में चोट भी लग गई थी, जिसे ठीक होने में भी काफी वक्त लगा। पिता के चले जाने का गहरा सदमा छोटे बेटे को भी लगा। कई दिनों तक वो बहुत बीमार रहे। फिर उसे अस्थमा का अटैक आ गया। अमजद खान के जाने से उनका परिवार आर्थिक संकट में भी गहरा गया, लेकिन उनकी पत्नी ने हिम्मत दिखाई। परिवार के खातिर उन्होंने दुखों को दबाए रखा और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उतरकर परिवार का सहारा भी बने। अमजद खान की लाइफ कई ट्रेजेडी से भरी रही। 30 के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। 1996 की फिल्म कालिंगा उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। 27 जुलाई 1952 को 51 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन भी हो चुका था और आज उन्हें पूरे 31 साल हो चुके हैं और 31 साल बाद भी फैंस उनके गब्बर के रोल को काफी ज्यादा याद करते हैं। फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।